सत्ता में नहीं आती नहीं आती नहीं आती। दिल्ली वासियों को उम्मीद नहीं था 62 से 22 पर आकर लटक जाएंगे। केजरीवाल ने एक मिथक को भी तोड़ा है। 12 में से 8 सीट जीतती है आम आदमी पार्टी, लेकिन सरकार बनती है किसकी? बीजेपी की। फर्क पड़ा है सत्येंद्र जैन का जेल जाना, फर्क पड़ा है मनीष सिसोदिया का जेल जाना। महिला फैक्टर मतलब ये इन्होंने चाहा कि भाई महिलाएं हमसे जुड़े। कांग्रेस आम आदमी पार्टी क्या बात करते हैं, मैंने कांग्रेस से खुद वहाँ पे एक खाता भी नहीं खोल पाई है। कि ओझा तुम बर्बाद किसी को भी कर सकते हो, मतलब अवध ओझा यहाँ पर फैक्टर डाल दिया। चौंकाने वाली हार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की झोली में गई है, आखिर क्या है इसके कारण? आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम कृष्णा जी, आइए इनसे बात करते हैं क्या कारण है हारने का। देखिए अनुरंजन जी, दिल्ली में जिस प्रकार केजरीवाल हारते हैं यह चौंकाने वाली हार है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं था, देशवासियों को उम्मीद नहीं था, दिल्ली वासियों को उम्मीद नहीं था कि केजरीवाल इस तरीके से 62 से 22 पर आकर लटक जाएंगे। इसके कारण बहुत सारे रहे, बहुत फैक्टर काम किया केजरीवाल के हारने में। आपको एक बात बता दें अनुरंजन जी, केजरीवाल ने एक मिथक को भी तोड़ा है। वह यह मिथक है कि 12 जो है सुरक्षित सीट है और 12 में से 8 सीट केजरीवाल जीते हैं और लगभग 1900 कुछ से जो है यह चला आ रहा है, लगभग 93 से चला आ रहा है। 2020 तक ऐसा हुआ है कि जो 12 सीट है, 12 में जो सबसे ज्यादा सीट लाता है ना, सुरक्षित सीट जो है 12 में से जो सबसे ज्यादा जीतता है, जैसे 6-6 हो गया आधा आधा, 7 सीट 8 सीट जीतने वाला जो पार्टी होता है ना, उसकी सरकार बनती आई है 1993 से लेकर 2020 तक। लेकिन 2025 में क्या होता है? 12 में से 8 सीट जीतती है आम आदमी पार्टी, लेकिन सरकार बनती है किसकी? बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। तो यह मिथक केजरीवाल ने तोड़ दिया है। केजरीवाल के पास 12 में से 8 सीटें आई भी, सरकार बनाई भी नहीं, क्योंकि बीजेपी वहां पे बहुमत से आई और बीजेपी जीत गई। अब देखिए इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो मैं आपको बता दूं कि इनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया अनुरंजन जी। कारण ये रहा कि जिस प्रकार इन्होंने बात किया शराब देने का, शराब एक पे एक बोतल फ्री। अब आम आदमी लोग हैं, उन्होंने नाम अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी रखा है, लेकिन जो आम लोग हैं, खुद सोचिए जो महिलाएं हैं, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगी कि भाई शराब का आप ऑफर करिएगा। एक नीतीश कुमार को देख लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री कितने दिमाग से चलते हैं, शराबबंदी कर करके जीतते जा रहे, भले सीट कम आके मुख्यमंत्री वही बनते हैं। जबकि बिहार से बहुत सारे, बिहार यूपी के बहुत सारे जो यूपी में दिल्ली में बसे हुए हैं, और यहाँ की महिलाएं कभी नहीं चाहिए कि हमारे पति जो है शराब पिए, नशे का सेवन करे। लेकिन केजरीवाल की पहली गलती शराब वाली योजना, हर चीज मुफ्त ला रहे थे, बहुत बढ़िया था, बिजली मुफ्त बढ़िया, पानी मुफ्त बढ़िया, बसों पे चढ़ाइए ना महिलाओं को मुफ्त, बहुत बढ़िया। लेकिन आप शराब की जो बात करते हैं ना, लोगों में नाराजगी है, महिलाओं में नाराजगी है इस बात। और एक नाराजगी उनके शीश महल को भी लेकर हो रहा है। शीश महल और राजमहल तो राजनीतिक मुद्दा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क अगर पड़ा है इसमें राजनीति में तो फर्क पड़ा है सत्येंद्र जैन का जेल जाना, फर्क पड़ा है मनीष सिसोदिया का जेल जाना, फर्क पड़ा है तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना। तो भाई लोगों में यह अविश्वास होने लगा कि ये व्यक्ति बार बार जेल जा रहा है, इसके पार्टी के तमाम लोग जेल जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो बीजेपी को इन तमाम नेताओं को जेल भेजना फायदे का काम कर गया। अब जो है बात आती है कि जेल से आने के बाद भी मुख्यमंत्री इन्होंने अतीसी मार लेना को बने रहने दिया, और इनके पास उतना महिला फैक्टर मतलब ये इन्होंने चाहा कि भाई महिलाएं हमसे जुड़े, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल को जेल से निकलने के बाद उतना समय उनको नहीं मिला कि वो अपने ही कार्य योजनाओं को लागू करे, लोगों तक पहुंचाए। अब दूसरी बात करें कांग्रेस इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वजह से भी हारी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ले जाने वाली, क्या बात करते हैं, मैंने कांग्रेस से खुद वहां पे एक खाता भी नहीं खोल पाई है। अरे वही तो कह रहे हैं ना, जो खाता नहीं खोलता है दूसरों का भी खाता बंद कर देता है। हाँ, कांग्रेस का आप हाल ये है ना कि बहुत सारे सीटों पर आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। और यह अरविंद केजरीवाल का घमंड उनको ले गया कि वो सोच रहे थे कि हम अकेला जीतेंगे, और उनका एक भाषण भी वायरल हो रहा है कि भाई इस जन्म में तो मोदी जी केजरीवाल को नहीं हरा पाएंगे। और एक और भी वायरल हो रहा है कि दिल्ली के मालिक हम हैं। हाँ, दिल्ली के मालिक हम हैं।
तो इस तरीके से उनको ये सब नहीं करना चाहिए था और जेल गए, ये फैक्टर काम किया। उसके बाद कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर रहा भाई केजरीवाल को हराने में। कांग्रेस और केजरीवाल मिलते तो जरूर बीजेपी को शिकस्त कर पाते, लेकिन इनका घमंड था। अच्छा, इसलिए मतलब कांग्रेस हार के बाद जो इस बार ईवीएम को दोष नहीं दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस का जो अपना काम था, कांग्रेस तो इसीलिए खड़ी हुई ना, उनको पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो केजरीवाल को डुबा दिए। अच्छा, मतलब अपना नाव पार नहीं कर पाए तो दूसरे की भी नाव डुबा दिए। हाँ बिल्कुल डुबा दिए। अब अवध ओझा का एक पुराना वीडियो वायरल होता है। उन्होंने कहा कि काशी के एक पंडित ने मेरा हाथ देखा और कहा कि ओझा, तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन तो नहीं है, तुम किसी का बना तो नहीं सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में 4 डिस्ट्रक्शन का लाइन जरूर है, तुम बर्बाद किसी को भी कर सकते हो। मतलब अवध ओझा यहाँ पर फैक्टर डाल दिया। अब देखिए भाई, उन्होंने खुद कहा कि काशी के पंडित ने मेरा हाथ देखा और ऐसा कहा, तो हो सकता है कि अवध ओझा का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ हो। अब भाई किसी का हाथ पे विश्वास करने वाले लोग तो कर ही रहे हैं, लोग तो कह ही रहे हैं, अपने आप को कह भी रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भाई दूसरे तो ब्लेम कर नहीं रहे हैं। हम किसी को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो केजरीवाल को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और केजरीवाल का ये तमाम जो फैक्टर है, कांग्रेस वाला फैक्टर हो गया, इनका शराब वाला फैक्टर हो गया, इनका जो है जेल जाने वाला फैक्टर हो गया, तो लोगों का भरोसा उठ गया केजरीवाल से। तो यही कारण रहा कि भाई केजरीवाल की बुरी हार हुई है। और दूसरा बात, एक और फैक्टर है अनुरंजन जी, आपको बता दे, केजरीवाल का जो है बार बार एलजी से लड़ाई, कुछ भी होता है एलजी से लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर लोगों में ये हुआ कि भाई ये आदमी काम क्या करेगा, बार बार लड़ते ही रहता है। इसीलिए केजरीवाल के हार का मुख्यतः 4-5 जो कारण है हमने लोगों को बताया। एलजी साहब से लड़ाई, भाई आप एलजी साहब से लड़ाई लड़के दिल्ली जैसे प्रदेश में क्या काम कर पाइएगा। पहला रहा है एलजी साहब से लड़ाई, एलजी साहब से बार बार नहीं लड़ाई करनी चाहिए था। दूसरा, कांग्रेस से अलग होकर नहीं लड़ना चाहिए था, घमंड में नहीं रहना चाहिए था, कांग्रेस से उनको मिलकर लड़ना चाहिए था। तीसरी, शराब वाला जो मामला है, शराब घोटाला वाला मामला है, शराब घोटाला के कारण जेल गए, जो भी हुआ, मतलब जेल जाने का फैक्टर भी बहुत काम आया, क्योंकि दिल्ली की जनता ने सोचा कि भाई इनके तमाम नेता, बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री तक जेल जा रहे हैं, तो ये लोग जरूर कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, इसीलिए लोगों में अविश्वास हुआ। चौथा, शराब एक पर एक फ्री, तो ये मुख्यतः 4-5 कारण है जिसके कारण केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, हमारे साथ शुभम कृष्णा जी जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जो है किस तरह जो है जनता जो है वहां पर फ्री योजनाओं को नकार के जो है बीजेपी को स्वीकार किया। और आपकी इसमें क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद।